आदित्य अंतर्गत और नेत्रांतर्गत पुरुषों की एकता तथा ये जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखलाई देता है वही ऋक है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजु है और वही ब्रह्म वेद है। इस पुरुष का वही रूप है जो उस आदित्य अंतर्गत पुरुष का रूप है। जो उसके पक्ष है वही इसके पक्ष है। जो उसका नाम है वही इसका नाम है। तथा ये जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखलाई देता है वही वाग आदि अध्यात्म और पृथ्वी आदि अधिदैवत ऋक है, जिसके पाद नियत अक्षरों से बंधे होते हैं। वह ऋक तो प्रसिद्धि है तथा वही साम है। उक्त का सहचारी होने से स्तोत्र ही साम है और उक्त से भिन्न जो शस्त्र मंत्र विशेष है वे ही ऋक है। तो स्वाहा सुधा और वशट आदि संपूर्ण वाक्य ही यजु है। सर्वात्मा और सबका कारण होने के कारण वह यजु स्वयं पुरुष ही है। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। यहाँ ऋग्वेद का प्रकरण होने से वही ब्रह्म है। इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से तीनों वेद समझने चाहिए। इस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप बतलाया जाता है। वह रूप क्या है? जो रूप उस आदित्य अंतर्गत पुरुष का था, जिसका कि हिरण्मय आदि अधिदैवत रूप से वर्णन किया गया था। जो उस आदित्य पुरुष के पक्ष थे वे ही इस नेत्र अंतर्गत पुरुष के भी पक्ष ही। जो इसके उत अथवा उद्गीत नाम थे वे ही इसके भी नाम है। यदि कहो कि आश्रय का भेद होने से आदित्य अंतर्गत पुरुष के रूप गुण और नाम का चाक्षुष पुरुष में अतिदेश होने से तथा ईशक्त शासन के विषयों का भेद बतलाए जाने के कारण आदित्य और नेत्र अंतर्गत पुरुषों का भेद है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा मानने पर अमुना अनन्य इन शब्दों से प्रतिपादित एक के ही द्वारा दोनों की प्राप्ति संभव नहीं होगी। यदि कहो कि वह उन दोनों को दो रूप से प्राप्त होता है, जैसा कि वह एक रूप होता है, वह तीन रूप होता है इत्यादि रूप से श्रुति कहेगी भी, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि निरवय होने के कारण एक ही चेतन का दो रूप होना संभव नहीं है। अतः अध्यात्म और अधिदैवत इन दोनों की एकता ही है। और तुमने जो रूप आदि के अतिदेश को उनके भेद का कारण बतलाया, सो वह उनका भेद सूचित करने के लिए नहीं है, तो वह इसलिए है। वह तो आश्रय का भेद होने से कहीं उनके भेद की आशंका ना हो जाए इसलिए है। वह ये चाक्षुष पुरुष जिस अध्यात्म आत्मा से नीचे के लोग हैं उनका तथा मानवीय कामनाओं का शासन करता है। अतः जो ये लोग वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं, इसी से वे धनवान होते हैं। वे चाक्षुष पुरुष जो इस आध्यात्मिक आत्मा से नीचे के लोग हैं उनका तथा मनुष्य संबंधी कामनाओं का ईशन अर्थात शासन करता है। अतः जो ये गायक लोग वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं। इस प्रकार क्योंकि वे ईश्वर का ही गान करते हैं इसलिए वे धन लाभ युक्त अर्थात धनवान होते हैं।